नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव और केतु देव के बारे में। जी हाँ, सूर्य देव जो कि पाप प्रभाव से मुक्त होने जा रहे हैं। 6 जुलाई 2025 के दिन सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा हैं, राहु के आद्रा नक्षत्र से निकल जाएंगे। ऐसे में राहु के पाप प्रभाव से मुक्त होकर सूर्य अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे। सूर्य का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन हो रहा है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में, और इसी दिन यानी कि 6 जुलाई 2025 के दिन एक और बड़ा परिवर्तन हो रहा है, वह है केतु देव का, जो कि राहु की छाया ग्रह माने जाते हैं। मायावी केतु देव जिनके पास सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है, और केतु जो है देखा जाए तो भ्रम की स्थितियों का निर्माण करने के साथ साथ अलगाववादी स्थितियों का निर्माण करने के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। केतु को ज्योतिष शास्त्र में मोक्ष का कारक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि केतु देव हमें पारिवारिक जीवन से, सांसारिक जीवन से दूर करके एकांत में ले जाना पसंद करते हैं। केतु हमें संन्यास के मार्ग पर लेकर जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ लेकर जाते हैं। केतु ऐसे ग्रह हैं, यदि निगेटिव हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में किसी भी रूप में खुशी टिक नहीं सकती, उसका हर किसी से अनबन रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। 6 जुलाई 2025 के दिन केतु देव भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में यदि मैं बात करूं तो केतु देव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब 6 जुलाई को इनका नक्षत्र बदलेगा और ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। 6 जुलाई की दोपहर में 1:32 पर केतु अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र के घर में गोचर करेंगे। शुक्र जो कि एक सौम्य ग्रह माने जाते हैं, इनके नक्षत्र में जाने की वजह से कहीं ना कहीं केतु के निगेटिव प्रभाव में इस दौरान देखा जाए तो आकस्मिक रूप से कमी आएगी। इस दौरान आपके जीवन में जो भी केतु के निगेटिव प्रभाव चल रहे हैं, चूंकि केतु इस समय मंगल के साथ अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं, काल सर्प योग का निर्माण किए हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कठिन स्थितियों का निर्माण कर रहा है। लेकिन केतु के नक्षत्र परिवर्तन से देखा जाए तो केतु से आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। वैसे तो केतु का नक्षत्र चरण परिवर्तन पूर्ण रूप से देखा जाए तो 20 जुलाई 2025 को होगा, लेकिन 6 जुलाई से ही यह अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन शुरू कर दिए रहेंगे। लेकिन 20 जुलाई तक पूर्ण रूप से इनका जो प्रवेश है वह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो चुका रहेगा। ऐसे में देखा जाए तो केतु देव यहाँ पर रहेंगे 29 मार्च 2026 तक। इतना लंबा समय रहेगा केतु का अब शुक्र के नक्षत्र में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मकर राशि के जो जातक हैं इनको काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। केतु जो इनके जीवन में अलगाववादी स्थितियों का निर्माण कर रहे थे, पारिवारिक जीवन में कलेश करा रहे थे, दाम्पत्य जीवन में मतभेद और गलतफहमियों को पैदा करने का कार्य कर रहे थे, अब यहाँ पर केतु के शुक्र के नक्षत्र में गोचर करने से केतु के निगेटिव प्रभावों में कमी आएगी। साथ ही चूंकि शुक्र क्या है, धन ऐश्वर्य आकर्षण के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो इनके नक्षत्र में जाकर केतु देव कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको धन लाभ भी कराएंगे। ऐसे में यह कह सकते हैं कि पाप मुक्त सूर्य और मायावी केतु का इस दौरान जो गोचर है आपके ऊपर बेहद सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, जो आपकी किस्मत को बुलंद बनाने वाला है। राहु के आद्रा नक्षत्र से पाप मुक्त सूर्य और मायावी केतु होंगे मेहरबान। मकर राशि अचानक होगा छप्पर पार धन लाभ, क्योंकि दोनों ही ग्रह अब जो स्थिति बना रहे हैं वह काफी उत्तम कर रहे हैं। सूर्य की यदि मैं बात करूं तो 6 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यह देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद इनका नक्षत्र चरण परिवर्तन फिर से हो जाएगा। लेकिन केतु देव यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में लंबे समय तक विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन से एक बहुत बड़ी दुविधा यहाँ पर समाप्त हो रही है, क्योंकि केतु का नक्षत्र जो है बदलने से आपके जीवन में वह राहत की सांस मिलेगी, जो रिश्तों को लेकर कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको अब तक परेशान कर रही थी। कम शब्दों में मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अंगारक योग का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर निगेटिव प्रभाव अब कम होगा, क्योंकि अब जब केतु रहेंगे शुक्र के नक्षत्र में तो यहाँ पर इनके निगेटिव प्रभाव थोड़े से कंट्रोल हो जाएंगे। केतु जो कि एक विरोधी संबंध रखने वाले ग्रह माने जाते हैं, केतु यश दिलाते हैं, सुख दिलाते हैं, समृद्धि दिलाते हैं, लेकिन केतु क्या करते हैं, हमें जीवन में एक दूसरे से अलग करने का भी कार्य करते हैं। अब शुक्र के नक्षत्र में जाने की वजह से केतु के जो प्रभाव है सर्वोत्तम
सर्वोत्तम होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जो मकर राशि के जातक हैं, इनके दाम्पत्य जीवन में जो मतभेद, अलगाववादी स्थितियां चल रही थी, वह इनके जीवन से दूर होंगी। आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापार में आपको शानदार रूप से धन की प्राप्ति होगी। शुक्र के नक्षत्र में होने की वजह से केतु के जो प्रभाव हैं वह शुक्र के द्वारा होकर आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान वैभव और प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। समाज में आपका रुतबा ऊंचा होगा। लोगों के बीच में आप सम्मानित किए जा सकते हैं। इस दौरान यदि मैं बात करूं आपके करियर क्षेत्र की, तो देखिए करियर क्षेत्र पर केतु का जो प्रभाव है इस दौरान आपके लिए मिले जुले परिणामों के साथ रह रहा है। केतु जो है इस समय सिंह राशि में आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में विराजमान केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जैसे ही गोचर करेंगे, आपकी वित्तीय स्थिति जो है उसमें अंतर पड़ जाएगा, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको सुधार मिलेगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम बनेगी। केतु शुक्र के नक्षत्र में होकर आपको काफी सकारात्मक प्रभाव देंगे, जिसकी वजह से अब आपको अंगारक योग से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अंगारक योग बना रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं जब 20 जुलाई को पूर्ण रूप से केतु पहुंच जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, इसके बाद से जो स्थिति है अंगारक योग की वो पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगी। अब बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य देखिए राहु के नक्षत्र में थे। एक पाप ग्रह के घर में जब एक देवता वाला ग्रह विराजमान होगा, एक देव ग्रह विराजमान होगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में बेहद परेशान होगा। सूर्य राहु के आद्रा नक्षत्र से चल रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पाप प्रभाव से घिरे हुए थे। राहु के तिलिस्म में वो फंसे हुए थे। लेकिन 6 जुलाई 2025 को सूर्य अपना नक्षत्र बदल के राहु के पाप प्रभाव से पूर्णतः यहाँ पर मुक्त हो जा रहा है, जिसके बाद से सूर्य जो है आपके जीवन पर अपने बेहद सकारात्मक प्रभाव देंगे, जिसकी वजह से करियर क्षेत्र में आपको इसका पूरा लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, जिसकी वजह से लोगों के बीच में आप मान सम्मान के पात्र बनेंगे। लोगों के बीच में आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है यहाँ पर मजबूत बनेगी। सूर्य की स्थिति जो है कहीं ना कहीं गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में जाकर 6 जुलाई के बाद से आपको सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति कराने वाली है। वहीं पर केतु का शुक्र के नक्षत्र में जाकर आपके जीवन में धन धान्य के साथ प्रेम जीवन में बाहर लाने का कार्य कर रहा है। ऐसे में मकर राशि के जो भी जातक है, सूर्य और केतु को अपनी कुंडली में बलवान करने के लिए, इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए और इन दोनों ही ग्रहों से रिलेटेड अशुभ प्रभाव को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय निश्चित तौर पर करने चाहिए। क्या है वह उपाय, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य को बलवान करना सबसे आसान है, क्योंकि सूर्य को सिर्फ मात्र आप प्रातः काल उठकर सूर्योदय के समय अर्घ देते हैं और उनके बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का जप करते हैं, तो ऐसे में सूर्य कुंडली में बलवान होते हैं। कुंडली में सूर्य बलवान होंगे तो सूर्य के द्वारा शिव शुभ फलों की प्राप्ति होगी, जिससे कि आपके करियर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपको समाज के बीच में, लोगों के बीच में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वहीं बात करूं केतु की, तो केतु को अपनी कुंडली में बलवान करना बेहद जरूरी होता है। नहीं तो केतु क्या करते हैं, परिवार में मतभेद उत्पन्न कर देते हैं, हमारा मन जो है सांसारिक चीजों से दूर कर देते हैं, जिसके बाद से इंसान जो है कहीं ना कहीं संन्यास की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो केतु को कुंडली में अगर पॉजिटिव परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में काले कुत्ते को दूध में रोटी डालकर दीजिए। ऐसा करने से कुंडली में केतु बलवान होता है और केतु के द्वारा निगेटिव प्रभावों में कमी आती है। साथ में केतु के द्वारा आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय आप निश्चित तौर पर कीजिएगा, जिससे कि सूर्य और केतु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।